अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 का जो है वो थर्ड लेक्चर यानी कि 3.3 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 3.3 स्टार्ट करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ज़रा देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास है अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के ऊपर हमने अब जो ऑपरेशन यूज़ करने हैं या ऑपरेशन अप्लाई करने हैं वो हमें सिखाएगा। तो बेसिक ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स आर फर्स्ट जो है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी कि आपके पास कांस्टेंट नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे किसी भी मैट्रिक्स के साथ, ये हमें सिखाएगा। उसके बाद हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। और फिर हमें बताया जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है और उसके रूल्स क्या हैं। नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर कहता है कि फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ए ये जनरल फॉर्म दी हुई है उसने मैट्रिक्स की ए बी सी डी ई एफ एंड ए स्केलर के, कोई भी उसने कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है। वी डिफ़ाइन अ न्यू मैट्रिक्स के ए, अगर हम उसको लिखेंगे तो वो डिफ़ाइन जो होगा वो के ए होगा, यानी कि आपने ए मैट्रिक्स को के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। जब आप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये जो के कांस्टेंट है वो हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये देखें उसने हर एंट्री के साथ उसको लिख दिया। तो ये जब किसी भी स्केलर को या कांस्टेंट नंबर को आप किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ये रूल है कि आपका वो कांस्टेंट जो है वो हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, और उसका इंडिकेशन बाहर हम बता देंगे कि हमने जो है वो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई किया है, दैट इज़ ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ बिन मल्टीप्लाई बाय द स्केलर। तो ये जो है ये उसने हमें बता दिया है कि ये जो है ये मल्टीप्लाई का रूल है। और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो यहाँ बता रहा है कि इफ़ वी टेक द के इज़ इक्वल टू -1, तो अगर हमारे पास के एज अ स्केलर उसने जनरल फॉर्म लेके हमें बताया था, अगर हमारे पास वो कहता है कि -1 देगा तो देखिए उसने यहाँ पे भी माइनस लगा दिए और हर एंट्री के साथ माइनस साइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, ताकि आपको पता चले कि हर एंट्री में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये तो था जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कहते हैं इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, हमारे पास कंडीशन उसने लगाई है कि दो मैट्रिक्स होंगे और उनका क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा। दीज कैन बी एडेड, फिर हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो शुड बी सेम द ऑर्डर। देन देयर सम डिनोटेड बाय, उसके सम को इस तरह डिनोट करेंगे, इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, दे आर सेड टू द कंफरेबल फॉर एडिशन। हम ये कह सकते हैं कि ये अगर हमारे पास इनके दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दीज मैट्रिक्स आर कंफरेबल फॉर एडिशन इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द क्रॉसपोंडेंट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए कि यानी कि देखें ए और बी हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इसमें हमारे पास तमाम इनके ऑर्डर भी देखें कि ये हमारे पास ऑर्डर जो है वो 3/3 है ए का, और बी का ऑर्डर भी देखें ये भी हमें 3/3 दिया हुआ है। जब ऑर्डर सेम है तो फिर इसको कैसे ऐड करेंगे, हमारे पास जो क्रॉसपोंड एंट्रीज है यानी कि 3 को 4 के साथ ऐड करना है, 4 को 1 के साथ ऐड करना है, 2 को -2 के साथ ऐड करना है, 5 को 3 के साथ करना है, 3 को 1 के साथ करना है, 1 को 6 के, ये हमारी क्रॉसपोंड एंट्रीज़ होती हैं। ये हमारी क्रॉसपोंड एंट्रीज़ हैं, इनको हम आपस में ऐड करेंगे। ये इसका तरीकाकार बताया हुआ है कि कैसे जो है वो हम इसको ऐड करेंगे। अब आगे चलते हैं। उसने एक एग्जांपल दे दी है हमें, एग्जांपल में हमें वही एग्जांपल मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताई भी है। यहाँ पे उसने उसको कैसे लिखा है, गिवन ए एंड बी, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों का कहता है कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ 3/3 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज़ 3/3 एंड ए एंड बी आर कंफरेबल फॉर एडिशन। हम ये बात उसको किस भी एडिशन वाले मैट्रिक्स में बताएंगे। उसके बाद उसने क्या किया है जी, उसके बाद उसने देखा है कि a + b लिखा है और अब क्रॉसपोंड एंट्रीज़ को उसने ऐड किया है। देखें 3 और 4 को ऐड किया है, तो ये देखें 3 + 4 आ गया है, 8 + 1 आया है, 2, ये 2 और प्लस करते हुए ये जो है ये -2 इसके इस तरह से इंडिकेशन होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस देता है हमें। तो आप मल्टीप्लाई करें दोनों साइन को, जो साइन आएगा वो साइन लिखा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि साइन में दोनों जो है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों कैंसिल आउट होकर हमें जो है वो 0 देते हैं। इसी तरह से इनकी क्रॉसपोंड एंट्रीज़ भी हमने रो कॉलम की फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट नंबर लिया है, ये रो को पूरी को हमने ऐसे ऐड किया है, फिर इस रो को इस रो के साथ उसने ऐड करके तो हमारे पास जो है वो उसने दे दिया है। अब इसको उसने ऐड करने के बाद हमारे पास जो है वो आंसर आया है।
इसी तरह से देखिएगा कि ये इसने a प्लस बी ऐड किया है, यहाँ पे b एलिमेंट मैट्रिक्स को पहले रख के a को बाद में रख के ऐड किया है, तो देखें दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास सेम आया है। ये एक प्रॉपर्टी भी है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के a प्लस बी जो है वो b प्लस a के इक्वल होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे वो सेम रूल हमें बताएगा कि हमने जो है सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन के लिए इसने बता दिया है कि इफ़ a एंड b are two matrices of the same order, they can be subtracted by their differences is denoted by a minus b and or b minus a. It is again a matrix of the same order. They said they are said to be comparable for the subtraction a minus b denoted by the subtraction the corresponding entries of the b from a। अब यहाँ पे भी सेम बात उसने की है जो एडिशन के लिए उसने हमें बताई थी। जो एडिशन के लिए उसने बताई थी कि पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर हम ये कह सकते हैं कि कंफर्टेबल है फॉर एडिशन के सब्ट्रैक्शन के लिए। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमने जब एडिशन का पढ़ा था तो एडिशन में हमें बता दिया था कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू b प्लस a होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए जो है वो कुछ ऐसा रूल नहीं है। सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास जो है वो इन दोनों के साइन जो है वो रूल वही है जी कि आपने a को b के साथ माइनस करना है। तो जी ये a माइनस बी जब करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसको माइनस कर क्रॉस बॉन्ड एंट्रीज लेनी है और माइनस के साइन के साथ लेना है, इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास ये a माइनस बी आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग चलेंगे b माइनस a की तरफ तो फिर ये जो होगा इसका साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, वैल्यूज़ तो सेम आएंगी लेकिन साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि हमारे पास जो है वो a माइनस बी जो है b माइनस a के इक्वल है। तो यहाँ पे जो हमने एडिशन के बारे में देखा था तो एडिशन में हमारे पास ये इक्वल आ रहे थे, ये हमारे पास इक्वल आ रहे थे दोनों। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर जो है वो हमारे पास कभी भी ये इक्वल नहीं आते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट आता है क्योंकि साइन उससे चेंज करते हैं, हमारे साइन माइनस होने की वजह से साइन जो है वो चेंज होते हैं। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट, इसके ऊपर एक एग्जांपल भी बता दी है, a प्लस बी करके दिया है, a माइनस बी उसने करके बताया है। पहले उसने लिखा है कि ये जो पॉसिबल है कि नहीं, सिर्फ ये बताना है, तो अगर ऑर्डर हमारे पास सेम है तो पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिएगा कि a का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, a का ऑर्डर दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 और b का ऑर्डर दिया है 2 क्रॉस 3। तो ये ऑर्डर जो है सेम ना होने की वजह से जो है वो हमारे पास ये नॉट कंफर्टेबल है, यानी कि ये दोनों है ऐड नहीं हो सकते और ना ही ये दोनों माइनस हो सकते हैं। तो ये ज़रा हमारी इंफॉर्मेशन के लिए था कि हमें जो है वो बात समझ आई है या नहीं है। अब ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव लॉ और फॉर एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन भी होता है इसमें। तो लॉज देख लेते हैं क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर कुछ थोड़ी सी बातें उन्होंने कुछ क्वेश्चन हैं जो इससे रिलेटेड हैं। तो जब भी कम्यूटेटिव लॉ की बात करेगा तो हमारे पास जो है वो दो मैट्रिक्स इन्वॉल्व होंगे a और b, और हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी जो है वो b प्लस a के बराबर होगा। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ की कंडीशन है और उसकी उसने फिर एग्जांपल भी हमें बता दी है। ये एग्जांपल बताई है उसने, a प्लस बी और b प्लस a जो है सॉल्व करके बताया है कि ये जो दोनों इक्वल हैं। एसोसिएटिव लॉ की कंडीशन ये होती है कि हमारे पास 3 मैट्रिक्स इन्वॉल्व होंगे a b c, और इसको कुछ इस ऐसे लिखा जाएगा कि a प्लस बी को पहले आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद c वाले मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, और उसकी जब हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो हम b और c को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम a वाले मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। एसोसिएटिव लॉ के अंदर हमारे पास 3 मैट्रिक्स इन्वॉल्व होंगे और उसको हम लोग पहले दोनों को ऐड करेंगे और फिर बाद में लास्ट वाले को ऐड करेंगे, और अगर लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसमें ये हमारे पास ऐसे जाता है। अब उसकी एग्जांपल भी उसने करके हमें बता दी है कि ए बी सी 3 मैट्रिक्स हैं हमारे पास। a प्लस बी जो है वो हमारे पास जी पहले सॉल्व हो रहा है, ब्रैकेट लगाई हुई है राउंड ब्रैकेट, उसके बाद उसने ऐड किया है, ऐड करने के बाद उसने, अब ये देखें उसका रूल देखें कि उसने सारा कुछ एक ही स्टेप में कर दिया किया हुआ है। मैं आपको ये बताऊं कि ये देखें उसने अगर यहाँ पे a प्लस बी और ब्रैकेट के साथ c लिखा है तो यहाँ भी उसने जो चीज़ आपकी इस टेक्स्ट बुक में बताई गई है आपने शुड बी फॉलो दी स्टेप्स, आपकी इसी बुक के अकॉर्डिंग पेपर चेक होंगे। अच्छा जी, उसके बाद उसने देखें कि a और b को ऐड किया है, ब्रैकेट लगाई है, इसको ऐड करने के बाद ये कंडीशन आई है। उसके बाद देखिएगा कि उसके बाद उसने क्या किया है, उसके बाद उसने ऐड करने के बाद इन दोनों को ऐड किया है, यानी कि इसको ऐड करने के बाद हमारे पास ये जो है ये वाला मैट्रिक्स आया है, और फिर ये इसने एज इट इज़ इसको लिखा है, और फिर इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आया है। तो ये उसने जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड सोल्व किया है। जब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो फिर उसने क्या करना है जी, राइट हैंड साइड पे उसने पहले इनको लिया है, ये देखें इनको, ये जो है ना इसको लिया है। अच्छा जी,
अच्छा जी, अब उसने क्या किया है, इसको लेते हुए ये देखें, इसने पहले इन दोनों को जो है वो ऐड किया है, तो ये हमारे पास आंसर है। फिर इसके आंसर को जो है वो यहाँ पे इसके आंसर को जो है वो ऐड करेगा, तो ये वाला हमारे पास आएगा। फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ रहा है। और अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या यही वैल्यूज़ आई हैं, 4, 5, 6, 11, 7, 11, 8, 8 एंड 10। तो हम ज़रा इसके लेफ़्ट साइड की तरफ चलते हैं और लेफ़्ट साइड पे देखते हैं कि ये देखें 4, 5, ये देखें, ये देखें 4, 5, 6, 11, 7, 11, 8, 8, 10 ये हमारे पास सेम जो है वो आ गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी उसने प्रूव करके बता दी है, ये लॉ उसने प्रूव करके बता दिया है कि ये जो है वो। अच्छा, यहाँ पे अब आगे चलते, ये तो हमारे पास थी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सब्ट्रैक्शन के लिए ये होल्ड नहीं करती है। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास जी के एडिशन आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स के हमारे पास आइडेंटिटी। अब ये हमने ग्रुप थ्योरी के अंदर या हमने जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी नंबर्स की, रियल नंबर्स की, तो उसमें हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी कि हमारे पास एडिटिव इन्वर्स क्या होता है या एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में देख लें कि हमारे पास ऐसे कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर हम क्या ऐसा ऐड करें कि उसका आंसर में कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये देखें, ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं कि द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स दैट व्हेन ऐड टू एनी मैट्रिक्स ए ऑफ द सेम ऑर्डर लीव्स द अनचेंज। कहता है कि क्या हम उसके अंदर ऐसा ऐड करें कि हमारे पास जो आंसर आए वो अनचेंज हो, किसी किस्म की चेंजिंग ना हो। तो ज़ीरो वाला जो मैट्रिक्स है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो अगर हम इसको देखा जाए तो हमारे पास ये देखें ए और ज़ीरो वाला नल मैट्रिक्स दे दिया हुआ है। इन दोनों को ऐड करके जो है वो हमारे पास आंसर अनचेंज आ गया है। ये हमारे पास था जी एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर एडिटिव इन्वर्स की बात करें तो हमें पता है कि हमारे इन्वर्स होता है उलट, किसी भी नंबर का उलट। अगर ए प्लस दिया हुआ है तो फिर माइनस, ए प्लस में दिया हुआ है प्लस ए है तो उसका इन्वर्स जो होगा वो माइनस ए होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि उसने बता दिया है कि हमारे पास ऐसा उस मैट्रिक्स के अंदर क्या ऐसा ऐड करें कि आंसर ज़ीरो हो जाए। तो देखिएगा आंसर जो है वो ये देखिएगा आंसर जो है वो क्या हुआ है, हमारे पास ज़ीरो हो गया है आंसर। ठीक है जी। अब क्या किया है उसने कि ए लिया है और माइनस ए लिया है। अब इन दोनों को जब वो ऐड करेगा, तो हमारे पास जो है वो आंसर क्या आएगा, इन दोनों को जब ऐड करेगा तो हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो आ गया। ये देखें, आप ए प्लस माइनस ए को करेंगे आंसर ज़ीरो आएगा, माइनस ए प्लस ए को करेंगे तो हम ये क्या, अगर वो हमसे क्वेश्चन करता है कि एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो किसी भी नंबर के माइनस साइन के जो नंबर्स होंगे ऑपोजिट होगा वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में उसने हमें कहा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफरेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले उसने हमसे यही पूछ लिया है कि जी मुझे पहले बताएं कि इन सब मैट्रिक्स में से जो मैंने आपको दिए हैं इनमें जो है वो कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में कंफरेबल हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो नाउ कम टू द एक्सरसाइज। चलें जी, अब हम आ गए हैं जी एक्सरसाइज के ऊपर। तो हमारे पास एक्सरसाइज है 3.3, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफरेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखिएगा कि उसने सब के जो है वो क्या किया है, ऑर्डर लिखे हैं। ए का ऑर्डर लिखा है, बी का ऑर्डर लिखा है, सी का ऑर्डर लिखा है, डी का लिखा है, ई का लिखा है। इन सब के ऑर्डर्स लिख दिए हैं उसने, एफ़ का, जी का, एच का और एम का, ये सारे ऑर्डर्स लिख दिए हैं। 2x2 है, 2x1 है, 1x2 है। ये सारे ऑर्डर लिखने के बाद ये देखें, ये सारे ऑर्डर लिखे हुए हैं और ऑर्डर लिखने के बाद वो बता भी रहा है कि किसके साथ कंफरेबल है और किसके साथ कंफरेबल नहीं है। ये नॉट कंफरेबल है फॉर ए बी, ए सी, ए डी और ए ई आपस में कंफरेबल नहीं है। उसके बाद ये देखिएगा कि उसने क्या किया है कि हमें यहाँ पे बता दिया है हमारे पास जो है वो ऑर्डर, आप खुद देख लें कि 2x2 है तो 2x2 हमारे पास किसके साथ हो रहा है। ये देखिएगा ए जो मैट्रिक्स है वो 2x2 है, तो यहाँ पर डी मैट्रिक्स 2x2 है, ऑर्डर सेम है, तो हमारे पास ए और डी जो है आपस में कंफर्टेबल है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके अलावा चलते हैं जी, ये देखें हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है ये हमारे पास 2x1 है और जी मैट्रिक्स भी 2x1 है, तो बी और जी हमारे पास कंफर्टेबल है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एम भी इनके साथ सॉल्व हो सकता है। ठीक है, बी, जी और एम जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड हो सकते हैं। इसके बाद चलते हैं जी, हमारे पास है सी मैट्रिक्स एंड एफ मैट्रिक्स।
इनका जो ऑर्डर है वो देखिएगा कि 1 क्रॉस 2 है और ये भी 1 क्रॉस 2 है, तो ये आपस में कंफर्टेबल है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास 1 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 1 है, तो ई और एच जो है वो कंफर्टेबल है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका जो प्रॉपर तरीके से जो आंसर दिया हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारे पास आंसर लिख दिए गए हैं कि देयरफॉर द मैट्रिक्स विच आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ए डी एंड जी एम एंड आल्सो ई एच आर द कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें क्या कहा हुआ है हम ज़रा इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि इफ़ x एंड y एंड z 3 हमारे पास मैट्रिक्स हैं, देन फाइंड द फॉलोइंग। अब सबसे पहले मैंने क्या किया करना है, इनके ऑर्डर चेक करने हैं। तो देखें ऑर्डर में हमारे पास x का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, y का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है और z का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, यानी कि इन सब के ऑर्डर जो हैं वो क्या हैं, वो सेम है। तो लिहाजा हमारे पास जो है ये सारे के सारे क्या हैं, कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। कंडीशन उसने क्या लगाई थी, उसने पार्ट 1 ये कहा था कि हमने x प्लस वाई फाइंड करना है। तो x मैट्रिक्स लिखा है, y मैट्रिक्स लिखा है मैंने, और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया है। ऐड करते हुए ये देखें x और y मैंने मैट्रिक्स लिख दिए हैं। उसके बाद मैंने उनको बता दिया है कि ऐड जो है वो मैंने क्रॉस बॉन्ड एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो क्रॉस बॉन्ड एलिमेंट्स को जब मैं ऐड करूँगी तो ये देखिएगा हमारे पास क्या आ रहा है, ऐड करते हुए हमारे पास ये आ रहा है, ये देखें इसको ऐड किया है मैंने 1 को 1 के साथ ऐड किया है, -1 + 2 हो गया है, -2 + 3 हो गया और 2 + 4 हो गया। जब मैंने इसको ऐड किया है तो ++2 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये -1 एंड +2, तो पहले आप माइनस और प्लस जो साइन है उनको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस। प्लस को जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें माइनस साइन देता है। याद रखिएगा 2 ऑपोजिट साइन हमें माइनस साइन देते हैं। इन दोनों साइन को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ रहा है, इट्स मीन हम इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 1 जब जाएगा तो 1 आएगा, और उसके बाद जो ग्रेटेस्ट नंबर के साथ जो साइन होगा वो हमारे पास आंसर में आएगा, यानी कि प्लस था ग्रेटेस्ट नंबर के साथ तो आंसर में भी प्लस है, कोई साइन माइनस का नहीं है। उसके बाद देखें ये वाला जो है वो हमने सॉल्व किया है, -2 + 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया है, साइन को प्लस माइनस माइनस, इट्स मीन हम उसको माइनस करेंगे तो 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। चूँकि हमारे पास 3 ग्रेटर नंबर है और उसके साथ प्लस का साइन है तो आंसर में प्लस आएगा, और 4 और 2 ऐड होके हमें 6 देते हैं। तो ये हमारे पास एडिशन का रूल आ गया है। इसी तरह से हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें उसने बताया है कि y और +7z है। अब उसने क्या किया है, सबसे पहले अब यहाँ पे देखिएगा हमने सबसे पहले 7z है तो उसने 7z सॉल्व किया है, स्केलर को हमने उसने मल्टीप्लाई किया है मैट्रिक्स के साथ, तो ये नया मैट्रिक्स आया। अब इसको उसने उठा के यहाँ पे पुट किया है। अभी देखिएगा कि हमारे पास y लिखा है तो उसने यहाँ पे y मैट्रिक्स लिख दिया है, 7z है तो यहाँ पे 7z लिखा है और फिर इसको प्लस किया है, और प्लस का रूल सेम है। अब यहाँ पे उसने ये हो गया था कि ये बॉक्स नहीं करना, आपने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में ही रहने देना है, ऐसे इसको बॉक्स इस तरह से नहीं करना, ये रॉन्ग है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। ये हमारे पास है 4x - z दिया हुआ है हमें, तो 4x - z में देखेंगे कि वही प्रोसेस है। उसने पहले 4x फाइंड कर लिया है, ये 4x फाइंड किया है, ठीक है। उसके बाद 4x को यहाँ पे पुट किया है, ये वाली वैल्यू, फिर -z की है और उन दोनों को माइनस कर दिया है, और रूल वही है जो हमारे पास एडिशन का रूल था। आगे चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट की तरफ। उसने ये देखें कि 3 नंबर दिए हुए हैं, x है, 2y है, x 2y और +z है। 2y को सॉल्व किया है, यहाँ पे 3z को सॉल्व किया है, और ये देखें, और फिर उनकी वैल्यूज़ को उसने इनकी वैल्यूज़ को उठा के इस तरह से तरतीब से लिख दिया है। फिर इन सबको उसने इसको ऐड किया है और इसको ऐड किया है, ये देखें, फिर इनको सॉल्व किया है, ये देखें, फिर इन सबको सॉल्व करके तो फिर उसने जैसे रूल आपको सिखा दिया गया है प्लस और माइनस का, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे पास इसका सेकंड 5th पार्ट है, ये आपको ये नोट्स यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। x - 4y + z हमें दिया हुआ है, तो ये x, y एंड z जो है वो हमारे पास वही रूल है जी। उसने 4y पहले फाइंड किया है, फिर z फाइंड किया है, ये देखें 4y फाइंड किया है उसने, ठीक है। उसके बाद इसको तरतीब से यहाँ पर लिख के इनको ऐड किया है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया।
जी माइनस जी में हमारे पास जी को जी के साथ सॉल्व किया है, तो चूँकि हमें पता है कि दोनों सॉल्व होने के बाद हमें 0 ही देंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास कहता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। आपको मैंने पहले कहा था इनवर्स की बात करेगा तो हम उसको ऑपोजिट करेंगे, p है तो फिर माइनस p होना चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ p इज़ माइनस p। तो उसने बता दिया है कि माइनस p लेके आने के लिए हमने पहले वाले में पढ़ा हुआ है कि जी नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड पे यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी किया है। तो हमारे पास इसके जो नंबर्स आए हैं वो जो देखें -5 और 7 आ गए। इसी तरह क्यू वाली साइड भी देखें तो क्यू का इन्वर्स जो है वो -q होता है, तो उसने वो भी हमें बता दिया है। फोर्थ पार्ट के अंदर देखा जाए तो थर्ड पार्ट के अंदर देखें तो फिर वो भी -r लिया है। माइनस को हमें हर किसी नंबर के साथ उसने जो है वो मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से s वाले में भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया है। ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई है। उसने हमें कहा है कि आप कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करें, और उसको प्रॉपर्टी को उसने दे दिया यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। a + b है और b + a है। तो हम क्या करते हैं जी कि हम पहले a + b को उससे सॉल्व किया है, ये देखें। उसके बाद उसने b + a को सॉल्व किया है, और हाँ शुड बी आंसर इज़ इक्वल। यहाँ पे आंसर इक्वल आने चाहिए क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी है और ab + b a के बराबर होते हैं। उसके बाद जो ये हमारे पास है उसने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दे दी है। उसमें हमारे पास सबसे पहले उसने ab को सॉल्व किया है। ये देखिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। ab को उसने सॉल्व किया है पहले, और ab को सॉल्व करके या आपने प्रॉपर एडिशन के प्रोसेस से करना है। यहाँ पे ज़रा शॉर्ट फॉर्म दे दी हुई है, शॉर्ट फॉर्म दे के उसने a + b को जो है वो सॉल्व कर दिया है। लेकिन ये a ऐड होने के बाद ये चूँकि आपने ऊपर उसको सॉल्व भी किया हुआ है, मैं बताती हूँ कि ये आपने ऊपर ऐड किया, ये a + b का जो ऐड किया हुआ है ना, ये वही वाला उसने आगे यूज़ कर लिया। ये वही वाला 5 + 7 + 8 ये वही वाला उसने आगे यूज़ कर लिया। लेकिन अगर आप पेपर में ऐसी आती है, सिर्फ यही प्रॉपर्टी आती है, यही पार्ट आता है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप वो स्टेप करेंगे। ये जो ऊपर स्टेप किए हैं ना, ये सारा प्रोसेस, ये सारा जो प्रोसेस किया हुआ है ना, ये सारा प्रोसेस आप उस क्वेश्चन के लिए करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए ये सारा प्रोसेस आप जो है वो यहाँ पे ये करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे उसको सी वाले के साथ ऐड करने के बाद प्रोसेस वही है सारा जी, जो आपका एडिशन मैंने सिखा दिया हुआ है। ये हमारी जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड है, और यहाँ पे ये राइट हैंड साइड है। इस राइट हैंड साइड को उसने क्या किया, यहाँ पे देखें BC नहीं था हमारे पास, उधर A भी था, तो उसने हमें वहाँ से ले लिया। यहाँ पे BC नहीं था, तो यहाँ BC का प्रोसेस उसने सारा सॉल्व किया है। उसके बाद उसने यहाँ पुट किया है, और हमारे पास आंसर देखें दोनों के सेम आए हैं। ये देखिए आंसर सेम आए हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 के फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा उसने कहा हुआ है कि 3 जो है वो देखिएगा कि a + b है, तो उसने पहले a + b सॉल्व किया है। उसके बाद इसके साथ उसने 3 को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। और राइट हैंड साइड पे देखिएगा उसने 3a अलग से सॉल्व किया है, फिर 3b सॉल्व किया है, फिर उन दोनों को ऐड किया है। तो देखिएगा आंसर जो है वो 15, 21, 6 and 24, 15, 21, 6 and 24 आंसर हमारे पास सेम आ रहा है। ये भी आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपकी ये लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे नोट्स आपके हमारे। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। a और b हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। देन शो दैट b इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ a एंड a इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ b। तो इसके लिए हमने कहा था कि पहले इसको हम कर लेते हैं ऐड करने के बाद अगर आपको 0 आंसर आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं a इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ b। और अगर b + a करने के बाद आंसर जो है वो आ रहा है हमारे पास 0, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एडिटिव इनवर्स है एक दूसरे के। सिर्फ 5 क्वेश्चन में सिर्फ एडिटिव इनवर्स ही फाइंड करना है। We know 2 matrices are additive inverse of their sums is 0 matrix for of the same order के साथ a + b 0 आना चाहिए और b + a भी 0 आना चाहिए। दैन हम कह सकते हैं कि ये दोनों एडिटिव इनवर्स है। ये तो हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो उसने हमें क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है कि a और b देन वेरीफाई दैट a + b इन होल इनवर्स देना है। ये हमारे पास a इनवर्स और + b इनवर्स के इक्वल है। तो अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने a और b दिया हुआ है। देन वेरीफाई दैट नोट्स के ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। ये देखिए उसने कहा है कि a + b का ट्रांसपोज लें और a और b का ट्रांसपोज लें। a पार्ट ये है और b पार्ट में a - b का ट्रांसपोज लें और फिर a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज लें। तो ज़रा हम इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं नोट्स पे जाके। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा उसने कहा है कि a + b का ट्रांसपोज लेना है। तो पहले उसने a + b
जो है ए प्लस बी सॉल्व किया है, ठीक है। ए प्लस बी सॉल्व करने के बाद देन टेकिंग द ट्रांसपोज, उसने ट्रांसपोज ली है, तो हमारे पास रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ये रो हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमारे पास हम इसकी सेकंड इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। अगर नीचे दे देंगे तो हमारे पास ए ट्रांसपोज अलग लिया है उसने, ये देखें, और फिर उसने बी ट्रांसपोज लिया है, और ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज लेके उसने क्या किया है, उन दोनों को ऐड किया है। तो हमारे पास जो आंसर है 14 3 - 3 3, और ये देखें ये सेम आंसर आ गए। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी ले लिया है उसने, पैर ए माइनस बी फाइंड किया है, देन उसका ट्रांसपोज लिया है, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ऑलरेडी ले चुके थे हम यहाँ पे, तो वही उसने यहाँ पे यूज़ कर ली है। अगर पेपर में आपको ये अलग पार्ट दे रहा है तो आपको ये सोल्व करने पड़ेंगे। ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को माइनस किया है, तो हमारे पास ये देखिएगा, ये हमारे पास आंसर जो है वो सेम आए हैं, -2 -3 -1 और 2। ट्रांसपोज में कंडीशन ये ट्रू हो जाती है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज लेते हुए हमारे पास इनके सेम आंसर आते हैं। तो ये हो गई है हमारी एक्सरसाइज 3.3 आज कंप्लीट। तो प्लीज़ आप इसको बहुत गौर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और हम जाते जाते जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है मज़ीद जो है एक्सरसाइज की वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। बहुत शुक्रिया आपका। सब कड़ाई